बस ज़्यादा नहीं कहूँगा मेरे प्यारे मित्रों और मित्राणियों। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मेरे बिना कहे आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाओगे। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव प्रचार कर रहे थे। एक बार जब उपदेश देने के बाद वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, तभी अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुक नहीं रही थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे और कुछ हफ्तों तक वहीं रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। लोग उनसे बुद्ध के भाषण सुनना पसंद करते थे, इसीलिए हर रोज कई ग्रामीण उनके पास सुनने के लिए आते। गांव के लोग उनसे बहुत प्यार करते और वे उनका बहुत सम्मान करते। वे उनके भोजन की व्यवस्था करते और कई गांव वाले उनकी बातें सुनकर उन्हें कुछ उपहार भी देते। इस तरह कई दिनों तक वे साधु और उसका शिष्य वहीं रहे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, हम कई दिनों से यहीं रह रहे हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी, हम यहाँ कितने अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वे हमें बहुत सम्मान देते हैं और उपहार भी देते हैं। क्यों ना हम कुछ दिन यहीं रुकें और उसके बाद हम जाएंगे, तब तक हमारे पास बहुत सारा दान और उपहार होगा। अपने शिष्य के मुख से ये सुनकर साधु ने कहा कि हम यहाँ अधिक नहीं रुक सकते, हम पहले ही यहाँ लंबे समय तक रुक चुके हैं और इतने सारे उपहार और पैसे इकट्ठे करके हम क्या करेंगे। ये चीजें भिक्षुओं के किसी काम की नहीं है और हमें उनसे चिपकना भी नहीं चाहिए। हम सदैव बलिदान के पथ पर चले तो हम इन उपहारों का क्या करेंगे। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम आज चले जाएंगे और कुछ भी उपहार में मिला है यहाँ छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य सभी उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जाते समय वह अपने कपड़ों में कुछ चांदी के सिक्के डाल देता है। जैसे ही वे चले गए, उन्हें वहां एक बड़ी नदी मिली। जिस गांव में वे धर्मोपदेश के लिए जाना चाहते थे, उन्हें इस नदी को पार करना होगा। जब वे नदी के तट पर पहुंचे, तब एक नाविक था। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें ये नदी पार करा सकता हूँ। वैसे मैं लोगों से 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ नदी पार कराने के लिए, लेकिन आप भिक्षु हैं, इसीलिए मैं आपसे केवल 1 सिक्का लूंगा, क्योंकि साधु और उसके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं है। इसीलिए नाविक को बिना कुछ बताए वे किनारे पर बैठ गए। हालांकि शिष्य ने अपने कपड़ों में बहुत सारे चांदी के सिक्के छिपा रखे थे, लेकिन वह इसे बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसे डर है कि गुरु उस पर क्रोधित होंगे। तो वह चुपचाप बैठ गया। गुरुजी बिना सिक्कों के नदी कैसे पार करेंगे। गुरुजी ने कहा कि चलो देखते हैं, शायद नाविक ही होगा। कभी कभी उन्हें सिक्कों के बिना नदी पार कराना पड़ता है। यह हो सकता है जिस गांव में हम जा रहे हैं उसी गांव से कोई भी यहाँ से गुजर सकता है और अपने हिस्से का किराया भी दे दे। लेकिन नाविक ने कुछ नहीं कहा, ना ही गांव का कोई व्यक्ति वहां से गुजरे। बैठे बैठे शाम हो गई। डर के कारण ना ही शिष्य ने अपने सिक्के निकाले, ना ही नाविक बिना पैसे के उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार था। अंधेरा होता जा रहा था, लेकिन वे अभी भी बैठे हैं। ये देखने के बाद नाविक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मन, रात होने वाली है और रात को तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक होगा, क्योंकि बहुत से खुंखार जानवर रात में पानी पीने आते हैं और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, अथवा मुझे सिक्के देकर इस नदी को पार कर जाना और अपनी मंजिल तक पहुँच जाना। और वैसे भी थोड़ी देर बाद मैं भी अपनी नाव लेकर निकलने वाला हूँ। जैसे ही शिष्य ने नाविक से खतरा सुना, वह बहुत ज्यादा डर गया। उसने तुरंत कपड़ों के बंडल से 2 चांदी के सिक्के बाहर निकाले और नाविक को देकर कहता है, कृपया हमें शीघ्र नदी पार कराएं। नाविक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार कराई। नदी पार कराने के बाद गुरु कहते हैं, जब मैंने तुम्हें वहां से कुछ भी ले आने से मना किया था, फिर तुम ये चांदी के सिक्के अपने साथ क्यों ले आए? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर ये सिक्के मेरी गठरी में ना रखे होते तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते, क्योंकि ये रात का समय है और कुछ भी हो सकता है। इन सिक्कों ने हमें बचा लिया है और धन्यवाद देने के स्थान पर आप मुझे डांट रहे हो। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारे थैले में हैं, हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही आपने इसे बाहर निकाला, परेशानी गायब हो गई। और मैं चाहता हूँ कि आप भी यही बात समझे, सच्ची खुशी देने और त्याग करने में है। आपने 2 सिक्कों का बलिदान दिया और नतीजा आपके सामने है। ये सुनने के बाद उसे एहसास हुआ और बचे हुए सिक्कों को गरीबों में बांट दिया और वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है, हमें इन सांसारिक चीजों से अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए और हमें अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए और उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जो सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, ना तो दिखावे के लिए और
ना ही दूसरों के सामने खुद को अमीर दिखाने के लिए। वीडियो कमाल की लगी है ना, तो जो बात मैंने शुरुआत में कही वह करके जाना और अपना ख्याल रखना।